नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं संतोष कुमल आपके हमारे YouTube चैनल अवेयरनेस में आप सभी का स्वागत है दिल से। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहन टॉपिक पर विचार करेंगे। आशा है आप सब उस परिस्थिति से गुजरते हैं और आप अच्छे से उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। आज का टॉपिक है खालीपन। खालीपन का ये अर्थ नहीं दोस्तों कि आपके पास कोई भौतिक वस्तु की कमी है। आपके पास आपके सुविधा अनुसार ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन आप भीड़ में, अपनों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों के बीच अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं। एक खालीपन, और वो खालीपन आप किसी को समझा नहीं सकते, किसी को बांट नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। किस्मत रहती है कि कुछ दोस्त हमको मिल जाते हैं जो हमारे इस खालीपन को समझते हैं और उसे हमारे ही अनुरूप, हमारी परिस्थितियों के अनुसार उससे बाहर निकलने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हमेशा हमको ऐसे अच्छे दोस्तों का साथ नहीं मिल पाता। क्या करें? ये एक विश्वव्यापी समस्या है, खालीपन, अकेलापन। जैसे जैसे समाज का विस्तार हुआ है, समाज जो है पहले एक परिवार में रहते थे, एक संयुक्त परिवार में रहते थे, धीरे धीरे एकल परिवार में टूटने लगा परिवार और समाज का विस्तार हुआ। अब तो हम अपने एक घर छोड़ के तीसरे पड़ोसी को भी हम नहीं जान पाते कि हमारा पड़ोसी जिंदा है या स्वस्थ है या अस्वस्थ है। उसका नाम भी हम नहीं जान पाते कि हमारे तीसरे नंबर घर में कौन पड़ोसी रहता है। इतनी संयुक्त, इतनी एक अनौपचारिकतापन आ गई है, औपचारिकतापन आ गई है कि हम बिना काम के किसी से मिलना पसंद ही नहीं करते। इसके विपरीत हम छोटे जगह में रहेंगे, कस्बों में रहेंगे या फिर गांव में रहेंगे तो एक दूसरे से हम मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन यह समस्या जो है खालीपन, ये शहरों की समस्या है और बड़े बड़े शहरों में लोग अपने खालीपन से इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट जाते हैं कि वह चीज़ उनको घुन की तरह खा जाती है। बाहर निकलते हैं सोसाइटी में मुस्कुराता चेहरा लेकर, लेकिन अंदर उनके इतनी पीड़ा, इतनी दर्द, इतना अंदर मवाद भरा हुआ है कि वो अंदर ही अंदर वो चीज़ को दुखी होते हैं और अंदर अंदर उस चीज़ को पनपने देते हैं। तो हम क्या करें? कैसे इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलें? ये अंधा कुआं है दोस्तों। इसके अंदर आदमी घुसते 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 फिर वह किसी से मिलना पसंद नहीं करता, किसी से मेल जोल बढ़ाना नहीं पसंद करता। वो अपने में ही रहना शुरू करता है और वो बहुत ही विषाद में रहता है। अकेलापन लगता है उसको, अकेलापन। तो हर व्यक्ति को अकेलापन
कहीं ना कहीं महसूस होता ही है। किसी को काफ़ी ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। कोई इस अकेलेपन, खालीपन को टैकल कर लेते हैं और उससे बाहर निकल जाते हैं। कई लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। तो हम क्या करें, कैसे इससे बाहर आए? हमारा दिमाग जो है 2 पार्टों से मिलकर बना है। 2 पार्ट मतलब एक हमारे ब्रेन का हिस्सा और दूसरे हमारे ब्रेन का हिस्सा। एक ब्रेन का हिस्सा तर्क, वितर्क, गणित सारी चीज़ में वो आगे है। संसार में जितनी भी चीज़ें होती हैं, तर्क, भाग, गुणा, जोड़, हिसाब किताब, वो सब हमारा तर्क वाला माइंड उसे डील करता है। लेकिन एक जो दिमाग है वो भाव वाला है, भावनाओं वाला है, कला वाला है, संगीत वाला है और इमोशंस वाला है। और आजकल की दुनिया में इमोशंस यदि आप दिखाएंगे तो आपको लूट लिया जाएगा। आपको अच्छी अच्छी बातों करके आपको आपका जो है अच्छी चीज़, आपका पैसा और आपसे धोखा कर दिया जाएगा। इसलिए व्यक्ति अपने इमोशन को अंदर ही अंदर छुपा के रखता है, किसी को बताता नहीं। तो हम क्या करें? एक कहानी से आपको इस बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक साधु था, वो कहीं से गुजर रहा था तो उसने देखा एक छोटा बच्चा, तेज धूप थी तो अपनी जो छाया है उसको पकड़ने के लिए गोल गोल घूम रहा था। जहाँ जहाँ छाया जाती, जहाँ जहाँ छाया जाती वहाँ वहाँ वह जाता और बहुत प्रयास कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था। साधु वो सब देख रहा था। फिर बहुत मेहनत के बाद भी जब वह अपनी छाया नहीं पकड़ पाया तो वह रोने लगा, चीख चिल्ला चिल्ला के। बच्चा ही था, नासमझ। तो साधु उसके पास गया और पूछा कि क्यों बालक, तुम क्यों रो रहे हो? तो बोला कि मैं अपनी छाया नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इसीलिए मैं रो रहा हूँ, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो साधु जो बोले कि मैं तुमको एक आसान रास्ता बताता हूँ जिससे यह छाया तुम पकड़ लोगे। तो बच्चा एकदम खुश हो गया, बोला बताइए बताइए क्या है? तो बोला कि तुम अपने सिर पर हाथ रखो और चलो। तो वो बच्चा वैसे ही किया। तो सिर पे हाथ रखा था तो छाया भी अपने सिर पे हाथ रखी। तो वो बच्चा एकदम खुश होकर उछल गया, बोला कि वाह, मैंने छाया पकड़ ली, मैंने छाया पकड़ ली, मैंने छाया पकड़ ली। तो बस यही छोटा सा सूत्र हमें अपने जीवन में आत्मसात करना है। बस हमें प्रोडक्टिविटी, जो भी चीज़ हमको फ़ायदा देती है, बस वही काम करना हम पसंद करते हैं। और वह फ़ायदा हमको मिल तो जाता है, लेकिन अपनी आत्मा जो है वो भूखी रहती है। बाहर की ज़रूरतें तो पूरी हो जाती है वो प्रोडक्टिविटी से। आप महंगे महंगे गाड़ी, सामान, आईफोन सब ले लेंगे, लेकिन वो कुछ समय आपको सुख देगा। लेकिन अंदर की आत्मा को क्या चाहिए? अंदर की जो तृप्ति है, जो अंदर का कंटेंटमेंट है, परितोष है, वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा आपको अनप्रोडक्टिविटी काम करने के लिए। जिस काम से आपको कोई भी फायदा ना मिले, उसमें आप डूब सकें, वो काम। हर व्यक्ति का वो अलग काम होगा। एक व्यक्ति के लिए मैं बोलूँगा तो वो आवश्यक नहीं दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो सूट करे। आपको अपने जीवन में खोजना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ सुकून देती है। भली वो प्रोडक्टिविटी ना हो, आपको पैसा ना दे, लेकिन आपको सुकून कौन सी चीज़ देती है? जैसे कि हम भोजन लेते हैं, बाहर का जो खाना लेते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है,
पुष्ट रहता है, कमज़ोर नहीं होता। वैसे ही यदि हम अपने पसंद का, अपनी आत्मा से निकला हुआ कोई काम करेंगे तो हमारी आत्मा का वो भोजन है, इससे हमारी आत्मा पुष्ट होगी, ताकतवर होगी। आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप लिखिए कि आपको क्या क्या काम पसंद है। हो सकता है आपको जानवरों से प्रेम हो तो उन्हें आप खिलाइए, बेजुबानों को खिलाइए। उनको खिलाता देखकर आपको असीम अपने अंदर तृप्ति मिलेगी। आपको घूमने का शौक़ है तो समय निकाल के आप घूमिए। बहुत दूर यदि आप नहीं जा सकते तो आसपास जगह ही जाके घूमिए। बुक पढ़ने का शौक़ है, मूवी देखने चले जाइए। कोई पार्टनर मत खोजिए। जब आपको लगे आपको मूवी देखने जाना है तो इसको मत बोलिए आप चल, तू चल, मैं चल, तब जाएंगे। नहीं, आप खुद रेडी होइए, अकेले जाइए, मूवी देखिए, पॉपकॉर्न खाइए और खूब हंसिए और अपने आप को बांटिए। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा अपने आप को निस्वार्थ भाव से बांटेंगे, आपके अंदर एक भराव महसूस होगा, अंदर एक लबालपन महसूस होगा और आप अंदर से खुश रहेंगे तो बाहर जो है आपकी असली खुशी व्यक्त होगी। चिपकाई हुई मुस्कान आपको लाना नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख कर पूछ सकते हैं। और किसी ज़रूरतमंद को यदि आपको लगे तो ये चैनल आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपके लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन खुशमय हो, क्योंकि मैं भी एक बहुत घने खालीपन और डिप्रेशन से निकल रहा हूँ। अभी भी कोई व्यक्ति 100% नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, लेकिन एक रास्ता मिल गया आपको तो फिर उस रास्ते में आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बस रास्ता मिलने की आपको देर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें। प्रणाम।